भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एनडीए से लोकसभा चुनाव लड़ने के ऑफर पर अब जाकर बीजेपी के दिग्गज सांसद नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आ गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्धव ठाकरे की तरफ से मिले ऑफर पर बड़ी बात कह दी है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। बीजेपी के पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं था। अब उस लिस्ट के बाद ही शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को बड़ा ऑफर दे डाला। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की क्षमता दिखानी चाहिए और दिल्ली के सामने झुकने के बजाय इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने उन्हें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए निमंत्रण भी दिया। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की सलाह देते हुए कहा था कि अगर वो एनडीए से चुनाव लड़ते हैं तो गडकरी की जीत सुनिश्चित करेंगे। अब एक बार फिर यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ऑफर दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर नितिन गडकरी को ऑफर देते हुए कहा कि अगर उनका अपमान किया जा रहा है तो भाजपा छोड़ दे। महाराष्ट्र में विपक्ष लोकसभा चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित करेगा। उद्धव ठाकरे ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व कांग्रेसी नेता कृपा शंकर सिंह जैसे लोग जिस पर भाजपा ने कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, हालांकि अब उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उम्मीदवारों की पहली सूची में शामिल किया गया, लेकिन इस सूची से गडकरी का नाम गायब था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने 2 दिन पहले ही गडकरी से कहा था और दोबारा कह रहा हूं कि अगर आपका अपमान हो रहा है तो आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ दें और महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि मैं सुनिश्चित करता हूं कि महाविकास अघाड़ी आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम आपको एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपेंगे। अब 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए ऑफर पर अब गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे के ऑफर को नितिन गडकरी ने हास्यास्पद बताया है। हास्यास्पद बताते हुए गडकरी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी एनडीए उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। उन्होंने इसे अपरिपक्व और हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि भाजपा में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के चयन की एक प्रणाली है। उद्धव ठाकरे के एक हालिया बयान के संदर्भ में पूछे जाने पर नितिन गडकरी ने कहा कि शिवसेना नेता को भाजपा नेताओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का सुझाव आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में टिकट वितरण पर बीजेपी की चर्चा से काफी पहले आया है। बता दें, नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड को जनता के लिए खोले जाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीटीआई से बातचीत में यह टिप्पणी की है। वहीं दूसरी ओर नितिन गडकरी ने यह भी विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी अब तक लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी नहीं कर पाई है। वहीं कांग्रेस ने पहली लिस्ट के बाद दूसरे लिस्ट में 43 नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची किसी भी वक्त जारी हो सकती है। सूत्रों से जानकारी देते हुए कहा गया कि सोमवार रात दिल्ली में हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र की 25 सीटों पर मंथन हुआ है। मंथन के बाद राज्य में 25 दिग्गजों की उम्मीदवारों की घोषणा होने की संभावना है। इसमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीड़ से पंकजा मुंडे, चंद्रपुर से सुधीर मुनगंटीवार, जालना से राव साहेब दानवे के नामों पर चर्चा हुई है। वहीं पुणे से मुरलीधर, डिंडोरी से केंद्रीय मंत्री भारती पवार और भिवंडी से कपिल पाटिल के नाम करीब करीब तय हैं। वहीं बारामती सीट अजित पवार गुट की एनसीपी को दिए जाने की संभावना है, जहां अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। ऐसा हुआ तो बारामती में सुनेत्रा पवार का सामना शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले से होगा। बताया जा रहा है कि सोमवार को दिल्ली में देर रात तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली, जिसमें पीएम मोदी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस बैठक में महाराष्ट्र में 2019 में जीती 23 सीटें और हारी हुई चंद्रपुर और बारामती सीटों समेत कुल 25 सीटों पर चर्चा की गई। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल हो गए हैं, अब बस घोषणा होना बाकी है।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी की यह दूसरी लिस्ट कब आती है यह तो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन पहली लिस्ट के बाद कांग्रेस पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। पहली लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, जिसमें वायनाड से राहुल गांधी, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, बेंगलुरु ग्रामीण से डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश, अलपुजा से केसी वेणुगोपाल, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू सहित कुल 39 नाम शामिल थे। अब दूसरी लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने कुल 43 नामों की घोषणा की है। कांग्रेस की इस दूसरी लिस्ट में 5 राज्यों के 43 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को एक बार फिर से छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालौर से चुनाव में उतारा गया है। वहीं गौरव गोगोई असम के जोरहाट से उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही चूरू से राहुल कसवा को भी टिकट दिया गया है, जो मौजूदा सांसद भी थे, जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस सूची में 10 जनरल उम्मीदवार, 13 ओबीसी उम्मीदवार, 10 एससी उम्मीदवार, नए एसटी उम्मीदवार और 1 मुस्लिम उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए सोमवार को 60 से अधिक उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की थी, जिनमें करीब 43 नामों पर मुहर लगाई थी। कांग्रेस पार्टी ने जो दूसरी 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें जोधपुर से करण सिंह, बीकानेर से गोविंद मेघवाल, चूरू से राहुल कसवा, जालौर से वैभव गहलोत, चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना, टोंक सवाईपुर माधव से हरीश मीणा, झुंझुनू से विजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव, भरतपुर से संजना जाटव, उदयपुर से ताराचंद मीणा, कोकराझार से एसटी गर्जन मसहरी, धुबरी से रकीबुल हुसैन, बारपेटा से दीप बायन, दर्रांग से उदल गुरु मानदव राजवंशी, गुवाहाटी से श्रीमती मीरा बार ठाकुर गोस्वामी, दीपू से एसटी जयराम, करीमगंज से हाफिज रशीद अहमद चौधरी, सिलचर से एससी सूर्यकांत सरकार, नांगांव से प्रद्युत बोरदोलई, कांजीरंगा से श्रीमती रोजे नीला तिर्की, सोनीतपुर से प्रेम लाल गंजू, जोरहाट से गौरव गोगोई, कच्छ से एसटी नीतीश भाई लालन, बनासकांठा से सुश्री जेनी बेन ठाकुर, अहमदाबाद पूर्व से रोहन गुप्ता, अहमदाबाद पश्चिम से एसटी भरत मकवाना, पोरबंदर से ललित भाई बसोया, बारडोही से एसटी सिद्धार्थ चौधरी, वलसाड से एसटी आनंद भाई पटेल, भिंड से एससी फूल सिंह बरैया, टीकमगढ़ से एससी पंकज अहिरवार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर पटेल, मंडला एसटी से ओमकार सिंह मरकाम, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, देवास से एससी राजेंद्र मालवी, धार एसटी से राधे श्याम मुवेल, खरगोन एसटी से पोरलाल खरते, बैतूल एसटी से रामू टेकाम, टिहरी गढ़वाल से जोत सिंह गुंट सोला, गढ़वाल से गणेश गोदियाल, अल्मोड़ा से एससी प्रदीप टमटा और दमन और डीआईयू से केतन दया भाई का नाम शामिल है। कांग्रेस अब तक दोनों लिस्ट मिलाकर लोकसभा के लिए 82 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। हालांकि गांधी परिवार की जो परंपरागत सीट है अमेठी और रायबरेली, उस पर अब तक कोई चर्चा सामने नहीं आई है। कहा जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, तो ही रायबरेली सीट से जहां सोनिया गांधी सांसद थी, वहां से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि अब तक इन दोनों सीटों को लेकर कोई भी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन आपको क्या लगता है, इन दोनों सीटों पर क्या गांधी परिवार के किसी सदस्य को ही चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर क्या गांधी परिवार से इतर किसी और को यहां से उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से घोषित किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप